दोस्तों सोचो जरा, आप रात को बेड पर मोबाइल लेकर स्क्रॉलिंग कर रहे हो। एक वीडियो सामने आती है कि एक मशहूर यूट्यूबर या टिकटॉकर जिस पर आपको पूरा ट्रस्ट है, वो कहता है सिर्फ 500 डालो और 5000 कमा लो। सिंपल और इजी अर्निंग ऐप है, मैंने भी यूज किया है और विड्रॉ इंस्टेंटली आता है। ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप है जहां पर आप डेली 10 से 15 मिनट ट्रेड करके अच्छी खासी साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं, 90% का प्रॉफिट ले सकते हैं। देखते हैं, हम लोग देखते हैं मार्केट की कंडीशन के क्या चल रहा है। मैंने खोली ट्रेड अपनी, मैंने भी लगा दिया। देखते हैं किसको आपने किया। 1800 आए ओए। आप कहते हो चलो ट्राई कर लेते हैं, अगले दिन आप और इन्वेस्ट करते हो। पहले छोटी अर्निंग होती है, फिर धीरे धीरे सब पैसा जीरो होता है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब आपको समझ आता है कि आप जहां पैसे डाल रहे हो वो एक इल्लीगल गैम्बलिंग ऐप था, और जिस इन्फ्लुएंसर पर आपको भरोसा था उसने सिर्फ पैसा लेकर आपको एक ट्रैप में गिरा दिया। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं, बल्कि आजकल पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर चलने वाली असली कहानी है। दोस्तों, जिस इन्फ्लुएंसर पर आप ट्रस्ट कर लेते हो, ये वो लोग हैं जो हमेशा अपनी कॉमेडी, प्रैंक्स और एंटरटेनिंग वीडियोस की वजह से लोगों के दिलों में जगह बनाते रहे। लेकिन जब पैसा और स्पॉन्सरशिप का लालच सामने आया तो उन्होंने अपनी ऑडियंस, जो ज्यादातर स्टूडेंट और यंग लोग हैं, उसको गैम्बलिंग के जाल में फंसा दिया है। आज हम इस पूरी कहानी को समझेंगे कि कैसे ये ट्रेडिंग एप्स और ये बेटिंग एप्स काम करती है और किस तरह आपका पैसा लूट रहा है और किस तरह इन्फ्लुएंसर आपको इस चीज में डाल रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझना जरूरी है कि ये सो कॉल्ड अर्निंग ऐप असल में ऑपरेट कैसे करते हैं। सर्विस पर इनका इंटरफेस आपको एक ट्रेडिंग, बेटिंग या लॉटरी टाइप सिस्टम जैसा लगता है, जहां छोटी सी इन्वेस्टमेंट से बड़ा फायदा मिलने का वादा होता है। लेकिन असल में इनके बैक एल्गोरिथम इस तरह डिजाइन किया जाता है कि लंबी रेस में यूजर हमेशा लॉस करे और ऐप अपना पैसा कमाता रहे। इसको समझने के लिए एक कंसेप्ट होता है, उस कंसेप्ट का नाम है हाउस ऑलवेज विंस। और बेटिंग सिस्टम में ये प्रिंसिपल यूनिवर्सल है, मतलब शॉर्ट टर्म में कुछ यूजर को छोटी नींद दी जाती है, छोटे अर्निंग दी जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी ऐसे सेट होती है कि ज्यादा पैसा हमेशा सिस्टम के पास ही जाता है। यही प्रिंसिपल डिजिटल अर्निंग एप्स में भी अप्लाई होता है कि सारा पैसा हमेशा एक हाउस की तरफ चला जाए और यूजर हमेशा लॉस में ही चलता रहे। दोस्तों, पाकिस्तान में गैम्बलिंग ऑफिशियली इलीगल है अंडर प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट 1977। इस एक्ट के मुताबिक जो शख्स गैम्बलिंग करता है या बेटिंग एक्टिविटीज में शामिल होता है उस पर फाइन और जेल दोनों हो सकते हैं। जो शख्स गैम्बलिंग प्रमोट करता है उसका जुर्म और भी बड़ा है, क्योंकि वो लोगों को नोइंगली इलीगल एक्टिविटी में पुश करता है। इसके अलावा रेगुलेटरी अथॉरिटीज पेमरा और पीटीए ने बार बार गैम्बलिंग और सरोगेट कंपनीज को प्रमोशन पर बैन इम्पोज किया है। पीटीए हर साल बहुत से गैम्बलिंग एप्स और वेबसाइट को बैन करती है। जब एक ट्रस्टेड कंटेंट क्रिएटर ये एक फ्लैशी एडवर्टाइजमेंट किसी ऐप को प्रमोट करती है तो आम यूजर को लगता है कि ये सेफ, वेरीफाइड और लीगल है। साइकोलॉजिकल स्टडी कहती है कि ह्यूमन अपने ट्रस्टेड सोर्सेज के रिकमेंडेशन पर 70% ज्यादा डिपेंड करते हैं कंपेयर टू एक आम एडवर्टाइजमेंट के। उस इन्फ्लुएंसर की मोहब्बत में आप उस ऐप में इन्वेस्ट करते हो और आप फिर लॉस का शिकार होते हो। दोस्तों, रिसर्च के मुताबिक ग्लोबल ऑनलाइन गैम्बलिंग इंडस्ट्री की वर्थ 2024 में $90 बिलियन से ज्यादा हो चुकी थी, और प्रोजेक्शन कहते हैं कि 2030 तक ये $150 बिलियन को क्रॉस कर देगी। डेवलपिंग कंट्रीज में इसका स्प्रेड सबसे ज्यादा है क्योंकि वहाँ रेगुलेशन वीक है और डिजिटल लिटरेसी लो होती है। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जहाँ यूथ ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और फाइनेंशियल प्रेशर के नीचे दबे हुए हैं, उनको क्विक अर्निंग का सपना सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है। इसी वजह से यहाँ का नुकसान और ज्यादा गहरा है। दोस्तों, सबसे पहला इम्पैक्ट इंडिविजुअल लेवल पर होता है। एक स्टूडेंट अपनी पॉकेट मनी या छोटी सेविंग डालता है, पहले स्टेज पर उसे छोटी सी विन मिलती है, छोटी सी अर्निंग मिलती है, जब उसे मोटिवेट करती है और वो और पैसा इन्वेस्ट करता है, धीरे धीरे वो ज़्यादा पैसा लॉस करता है और साइकोलॉजिकल प्रेशर फील करता है और उसकी वजह से वो बिल्कुल डिप्रेशन में चला जाता है। और अगर सोशल लेवल पर देखा जाए तो गैम्बलिंग एप्स एक नए क्राइसिस क्रिएट कर रही है। पाकिस्तान की 64% पॉपुलेशन यूथ है, और जब इस यूथ का बड़ा हिस्सा गैम्बलिंग और क्विक मनी के चक्कर में उलझ जाए तो उनका प्रोडक्टिव पोटेंशियल वेस्ट हो जाता है। 6 साल से 16 साल की उम्र के बच्चों को ऑब्जर्व किया गया
تو पता चला कि वो पढ़ाई से ज्यादा उनका थीम ही बदल गया है, वो तो इजी मनी और ये जुआ। असल नतीजा ये है कि गेमलिंग और मिसलीडिंग प्रमोशन सोसाइटी के हर लेवल पर डैमेज क्रिएट करते हैं। एक इंडिविजुअल की पॉकेट से लेकर फैमिली की ट्रस्ट तक और वहां से नेशनल इकोनॉमी और कल्चर तक, ये सिर्फ एक फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं बल्कि एक पब्लिक हेल्थ, सोशल और इकोनॉमिक क्राइसिस है जो अगर टाइमली कंट्रोल ना किया गया तो फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। जब प्रॉब्लम इतनी मल्टी डायमेंशनल हो तो इसका सलूशन भी मल्टी लेवल पर होना चाहिए। पाकिस्तान में प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट 1977 और पेमरा PTA की पॉलिसीज एग्जिस्टिंग है, लेकिन उनकी एनफोर्समेंट थोड़ी वीक है। इस पॉलिसीज को और स्ट्रॉन्ग करना होगा। दूसरा सलूशन अवेयरनेस और एजुकेशन का है। जब तक लोगों को समझ नहीं होगी कि गैम्बलिंग एप्स का सिस्टम मैथमेटिकली बहुत रिग्ड होता है, तब तक वो फंसते रहेंगे। इसलिए स्कूल, यूनिवर्सिटीज और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर फाइनेंशियल लिटरेसी और डिजिटल सेफ्टी के मॉड्यूल्स शामिल करने चाहिए। मीडिया को भी अपना रोल प्ले करना होगा, जहां सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलानी होंगी जो गैम्बलिंग के असरात को हाईलाइट करे। तीसरा सलूशन कंटेंट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर के लेवल पर है। सोशल मीडिया के डेटा कहता है कि पाकिस्तान में 76% यूथ अपने डिसीजन मेकिंग में इन्फ्लुएंसर की ओपिनियन को सीरियसली लेते हैं। अगर ये इन्फ्लुएंसर सिर्फ फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए गैम्बलिंग एप्स प्रमोट करते रहेंगे तो यूथ को ट्रैप से निकालना मुश्किल हो जाएगा। मतलब इन्फ्लुएंसर पर कंट्रोल जरूरी है। सबसे आखिर स्टेप ये है कि नौजवानों के जहन से शॉर्टकट में मनी कमाने वाला कंसेप्ट खत्म किया जाए, क्योंकि ज्यादातर लोग गैम्बलिंग एप्स में शॉर्टकट ढूंढते हैं और इसमें पैसे कमाते हैं। हमें एक नया नैरेटिव बिल्ड करना होगा जो स्किल बेस्ड अर्निंग, एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन को हाईलाइट करे। अगर यूथ को अल्टरनेटिव अर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो वो गैम्बलिंग ऐप जैसे इल्यूजन के पीछे नहीं भागेगी। दोस्तों, लेकिन अच्छी खबर ये है कि अभी भी वक्त हाथ से निकल नहीं गया। अगर हम कलेक्टिवली इस मसले को समझकर इसके अगेंस्ट एक्शन ले, लॉ इन्फोर्स करे, अवेयरनेस क्रिएट करे, यूथ को सपोर्ट और अल्टरनेटिव दे, तो हम अपनी सोसाइटी को इस डिजिटल ट्रैप से निकालकर एक कंस्ट्रक्टिव और सस्टेनेबल रास्ते निकाल सकते हैं। दोस्तों, सवाल ये नहीं कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, सवाल ये है कि हम इसे कब और कैसे सॉल्व करते हैं। और जवाब सिंपल है, जब यूथ को समझ आएगी कि असली अर्निंग शॉर्टकट में नहीं बल्कि हार्ड वर्क, स्किल्स और इनोवेशन में है, तब असली चेंज आएगा। आज का डिसीजन कल की जनरेशन का फ्यूचर बनाता है। अगर हमने गैम्बलिंग और मिसलीडिंग प्रमोशन के इस इशू को अभी एड्रेस कर लिया तो हम अपने यूथ के लिए एक ऐसी सोसाइटी बना सकते हैं जहां उनका टैलेंट वेस्ट ना हो बल्कि एक स्ट्रॉन्ग, हेल्थी और प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की फाउंडेशन बने। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो इस ट्रेडिंग और बेटिंग ऐप पे जो हमको लूट रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।